आज कोई भी कंपनी 8,000 रुपए का सेल पे डिस्ट्री ले रही है। क्या आपका जिला हजारीबाग है, आप हजारीबाग सदर में 8,000 की जमीन खरीद पाएंगे? खरीद पाएंगे? अरे आप लोग कदम करते बना उतना भी जमीन नहीं होगा 8,000 में एक डिस्ट्री जमीन नहीं होगा। एक कदम रखते हैं तो उतना जमीन नहीं होगा 8,000 में होगा। इसलिए और ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। यही हजारीबाग के अभी वर्तमान में सांसद है माननीय मनीष जायसवाल। देखिए जो बिजनेसमैन है हमको मतलब नहीं है देश से, बिजनेसमैन कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। और खासकर जो पॉलिटिक्स में हो, अगर ईमानदार बिजनेसमैन होने चलेगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बिजनेस में आते हैं अपनी काली कमाई को ठगने के लिए। अगर कोई पॉलिटिशियन बिजनेस में हो, देखिए मुझे बिजनेसमैन से कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे व्यापार से आपत्ति है, लेकिन कोई नेता अगर व्यापारी है तो मुझे आपत्ति है। भारत माला प्रोजेक्ट कहां से गुजर रही थी मालूम है ना? जहां मनीष जायसवाल का 2 स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंजल पब्लिक स्कूल। मनीष जायसवाल ने फिर भी भिड़ाया और उसका रास्ता ही बदल दिया। इतनी ताकत एक लीडर में होती है, लेकिन उस लीडर ने ताकत का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए। मनीष जायसवाल ने अपनी ताकत का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। अगर उनका जमीन नहीं होता तो भारत माला शायद दिल्ली पब्लिक स्कूल और एंजल पब्लिक स्कूल के बीच में होकर जाता, वही उसका रूप बना था। लेकिन मनीष जायसवाल उस शख्स ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस रास्ते को ही बदलने का काम किया। तो मेरे इस बात के कहने का मतलब है कि लीडर बहुत पावरफुल होता है। लोकतांत्रिक देश में एक लीडर का कद होता है। अगर हम एक अच्छा लीडर चुनेंगे जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होंगे, जो विस्थापित को मुद्दों के साथ खड़ा होंगे, लड़ेंगे, तो हमें लगता है झारखंड एक बेहतर झारखंड बन के आने वाले 5 सालों में 10 सालों में हमारे साथ होगा। हमने झारखंड आज इसलिए नहीं बनाया है कि केवल 81 विधायक बनेंगे। भड़का गांव का विधायक रहते हैं, मानपुर का रहते हैं। हमने झारखंड आज इसलिए बनाया है कि यहाँ के जनता के हक अधिकार के साथ कोई धोखाधड़ी ना। यदि हमने जमीन दिया है, उस जमीन का हमको मार्केट में कई आधार पे मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम दोबारा जमीन खरीद सकें। इसलिए ग्रामीणों आपको एकजुट रहना होगा, आपको संघर्ष करना होगा और साथ ही साथ आपके बीच जो दलाल हैं, ब्रोकर हैं, उनको भी पहचानना होगा। हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी टीचर, हमारे तमाम जनता जनार्दन देव के लिए जनता आप सभी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्यगण, झारखंड लोक मजदूर क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, जिला प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, आप सभी को नमस्कार, वंदन, जोहार, आदाब पेश करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथियों को, विचारों को, हमारे भावों को कवरेज करने के लिए यहाँ उपस्थित भारत देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया हाउस के तमाम बंधुओं, बहनीगण, उन सभी को नमस्कार, वंदन, जोहार, अभिनंदन, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भड़का गांव और केरलाई की पुलिस की उनके तमाम सिपाहियों के साथ उनके थाना प्रभारी सहित उनकी पुलिस की ठीक है।
सभी के संगे गोड़ लगा आशीर्वाद चारों के चारों के संगे गोड़ लगा चश्मा वाली दादी घोड़े नहीं लगे आशीर्वाद नहीं जितना छोटे लगा भाई बहन तो फिर भी माफी चाहिए कि लेट से ही माफ कर दिया हम भी इंसान लगे और हमने किसी किया जाने का से चेहरा से मालूम पड़ रहा तो आज टॉनिक वन में भी सवाल आता है कि आज ऑलरेडी 30 साल के लड़का था आज झारखंड राज्य में जैसे आज गाड़ी में हुजूम लगा आज हमने मीटिंग पे डाली है आज हमने बात के राइट डाली है किसी प्रकार से कोई झारखंड हमने कोई डाली है आधार करा जाएगा एक चीज सवाल हमें कर डाली है कि झारखंड राज्य बना 24 साल हो गए इस झारखंड राज्य के पहले 24 साल हो गए आखिर 30 उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बनावा गया लगा आज जो उत्तर मिल रहा है कि सपना उम्मीद आज भी अधूरा जय राम माता जिंदाबाद धोनी बताओ क्या कि झारखंड राज्य है कि 81 को विधायक बनने का झारखंड राज्य बनने वाले की 81 को विधायक बनने का झारखंड राज्य है ना बनने वाला झारखंड राज्य बनने वाला झारखंड की जनता के साथ न्याय के खातिर लेकिन आज 24 साल के बाद भी अगर बड़का गांव के बात करवाए बड़का गांव विधानसभा के तो बड़का गांव में धरती के बारे में बोला जा रहा है बड़का गांव कीड़े गाड़ी खिलाएंगे क्या अगर इस विधानसभा में बोला जाए ना तो यहाँ के मिट्टी में 4 प्रकार के फसल हुआ है धान गेहूं गन्ना और सब्जी लेकिन कहीं एनटीपीसी कहीं अडानी के प्लांट तमाम परियोजना लगातार झारखंड के जनमानस के विस्थापित करने का काम कर रहा है और बदले में ना उचित मुआवजा ना उचित नौकरी ना किसी प्रकार के न्याय व्यवहार झारखंड का है परियोजना लगाए छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े परियोजना लगे एनटीपीसी लगे ना टोनी का मालूम हो कि हजारों आदमी नौकरी कर रहा है बताओ टोनी भड़का काम केड़े गाड़ी में करना आप नौकरी करो एनटीपीसी में मैनेजर कहे हुआ है अच्छा एनटीपीसी परियोजना में कहीं के लगे मैनेजर के पोस्ट है वहां पे जनरल मैनेजर है एक एनटीपीसी में प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या कहता है 50 को मैनेजर है अच्छा क्या वो झारखंडी है प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या कहता है 200 झारखंडी करना आप बताओ नहीं झारखंड राजनीतिक लड़ाई के अलग वाला हम भी बात वाला अपन जानते हैं कि झारखंड राज्य है मैनेजर तोड़ना है प्रोजेक्ट ऑफिसर तोड़ना है एचआर तोड़ना है एचआरओ तोड़ना है क्योंकि झारखंड राजधानी जॉब से खड़ा बच्चे का अलग करना हाँ दीदी साहब कि झारखंड राजधानी जॉब से खड़ा बच्चे का अलग करना कि तुम्हारे पढ़ा लिखा बेटा छोड़ पाओ तुम्हारे
इसलिए आज 24 साल के झारखंड अब इस बात की भी आवाज बुलंद कर रहा है, चाहे वो एनटीपीसी रहे, चाहे वो बाबा दामोपाली रहे, चाहे वो त्रिवेणी संगम रहे, चाहे वो एग्जाम्पल रहे, चाहे वो किसी रहे, चाहे वो बीसीसीएल रहे, आप कितना भी 24 साल में अन्याय भेजे हो और एक उसमें सारा हिसाब कर लेते तैयार है। एक बात स्पष्ट कर दो, जमीन की लड़ाई अगर भगवान से लड़े तो लड़िया, अगर तुम जमीन की लड़ाई लड़ो, अरे अडानी और एनटीपीसी की लगाए, हजारीबाग के डीसी की लगाए, अगर जमीन की लड़ाई जमीन के साथ कोई समझौता नहीं। अरे बात बताओ, कितना ध्यान हाथ अगर राशन कार्ड में नाम हो, मेरा नहीं है, लाल शर्म रहेगा हमें भैयों के नाम राशन कार्ड में की मिल हो 5 किलो के 4 नहीं लाएगा। आज यहाँ कितना जान टूटल है, चाहे वो कोई समाज के रहा, कुम्हार समाज के रहा, साव समाज के रहा, पुनिया समाज के रहा, या महतो समाज के रहा, या अंसारी समाज के रहा। आज से 20 साल 25 साल पहले कहीं अपन घर के किस्सा याद करा कि अगर हमारे दुनिया में कोई आओ हलाए, हमारे दुनिया में अगर कोई आओ हलाए तो हमारे भैया में, हमारे बेटी में, हमारे काकी में, हमारे मौसी में, हमारे पपैया में, और सुखुआ में, अरे 5 किलो 4 तो महीना के दान दिया के काम करा। गलत बोला जो, गलत बोला कि सूख हो जा सूख तो की बोला सुखे बोला ना, तो मैया में, भूसिया में, कटिया में, जिटिया में, रुपया में, सुखुआ में धान चाहे चोरा, अगर हमारे दुनिया में कोई मांगे वाला है तो मांगे वाला के झोला में दिए के काम हो रहा है। आज बताओ हम कितना लाचार रहेगा कि राशन कार्ड में लाइन लगाए। गलत बोला जो, इसलिए जमीन की लड़ाई अडानी रहे या भगवान रहे, अगर हक की लड़ाई लगो तो आंख मिलाई के लड़ियो, आंख मिलाई के लड़ियो। बताओ तो 20 साल पहले तो महीने पर बम पे और देखिए तो कभी हमारा पूजा महीना दिन में 10 किलो अनाज सुखुआ में साज के, कोई मांगे वाला के, कोई साधु संत के, कोई पीर फकीर के, कोई मांगे वाला के, कोई तुम्हारे में वाला है, होगा 10 किलो अनाज महीना में दान दिए काम करा। गलत बोलो की दादू, गलत बोलेगी, चश्मा वाली दादी गलत बोलो, वाली दादी गलत बोलेगी, है ना। सोच के देख हमें कहा आगे नहीं, सोच के देख 29 साल के लड़का 29,000 साल के इतिहास के बात कर डालो कि सोच कहा आगे नहीं, जे लोग सुखुआ में साज के धान से दान दे लो, आज अपन घर के दो बेटी 5 किलो चोरा खातिर लाइन लाइन करे का है, तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी, तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी। आज भी समय हो, आज अगर अपन लड़ाई नहीं लड़ रही तो अभी तो 20 साल गुजरल हो, 2040 में हमरा को 10 किलो 4 खातिर लाइन लगे, 10 किलो 4 खातिर लाइन लगे, तो 2040 में 10 किलो चावल खातिर लाइन लगे। तो अभी सरकार मैया सम्मान योजना लेके हम योजना के बुराई करने के लिए, लेकिन एक बात बोले तो हम, अरे 1000 रुपया तो दूर के बाद, 1000 रुपया तो दूर के बाद, यदि सरकार 200 रुपया महीना देते ना तो हमारे बहन, हमारे माँ, हमारे दीदी लाइन में लग जाए। सवाल काफी फेंक है, सवाल काफी फेंक है। आज झारखंड राज्य के 24 साल में 3 लाख झारखंड के हो गई है, 1000 रुपए महीना, और ये एनटीपीसी में 1000 करोड़ का ठेका हैदराबाद के कंपनी के, गुजरात के कंपनी के ई व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर, तो आने वाला पीढ़ी गुलामी की संदेश में जकड़ दी। 1000 रुपया अकाउंट में झारखंड में बन रहा है, हमने के मिलते 1000 रुपया महीना, और ये हैदराबाद की कंपनी के मिलते 1000 करोड़ का ठेका। और भी कंपनियां चल जाए, जितना भी कंपनी जहां आउटसोर्सिंग से टेंडर का माध्यम है, जहां एजेंसी का माध्यम है, एक झारखंड का नहीं है, एक झारखंड किसी का नहीं है। यादव जी ने चाहे
संतोष जी रहे, साहब रहे, किसी का नहीं है, चाहे मुंडा अमीर है चाहे छोटे अमीर है, वो नहीं है किसी का। कंपनी कहाँ की? हैदराबाद की। कंपनी कहाँ की? गुजरात की। कंपनी का मतलब क्या है मालूम है ना? कंपनी के इतिहास जाना है ना? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की लड़ाई कभी अंग्रेजों से मूल नहीं थी, हमारी लड़ाई मूल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। वही कंपनी आज भी आ रही है, बस नाम बदल गया है। आज उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, आज उसका नाम एनटीपीसी है, आज उसका नाम मगध आम्रपाली है, आज उसका नाम त्रिवेणी है, आज उसका नाम फलना है, चिल्ला है, ढकना है। वही सिस्टम है, बस तरीका बदला है, वही सिस्टम आज भी है। तो इसलिए हम लोग इस बात को आपको गारंटी देते हैं कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं, आप घर में रहिएगा, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में सीधा मोदी से सीधा निकलने वाला हो। एक बात साफ बोल रहे, कोई सरकार में आवे, हेमंत सोरेन आवे, सुदेश महतो आवे, बाबूलाल मरांडी आवे, अर्जुन मुंडा आवे, चंपई सोरेन आवे, चाहे रघुवर दास आवे, कोई भी सरकार में आवे, झारखंड में सीधा मोदी से घीना निकलता हो। झारखंड में अपने नेता बनाओ, जमुलिया टेढ़ा करके उठा पटा करके लड़ चाहे हेमंत सोरेन की सरकार आए, चाहे बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सुदेश महतो आए, कोई सरकार में आए, झारखंड को मुक्ति तभी मिलेगा जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने जंग चला था। हमें भी इन कंपनियों के खिलाफ हिस्सेदारी की बात करनी होगी, अधिकार की बात करनी होगी, न्याय की बात करनी होगी। अच्छा कोई बात बताइए, आज कोई भी कंपनी है, उदाहरण के लिए अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत देश में, झारखंड में भी गोरखपुरा में डाका डालने का काम कर रही है। अच्छा बताइए 20 साल बाद उस कंपनी का मालिक कौन होगा? 20 साल बाद अभी अडानी यहाँ जमीन मांग रहा है कोयला को, 20 साल बाद अडानी कंपनी का मालिक कौन होगा? उसका बेटा होगा ना? और 20 साल बाद मालिक कौन होगा? उसका नाती होगा। तो जब अडानी मालिक, 20 साल बाद उसका बेटा मालिक, 20 साल बाद उसका नाती मालिक, तो जमीन देने वाले भीख क्या मांगेंगे जी? ये कौन सा गांधी का देश, ये कैसा गांधी का देश है जी? जमीन देने वाले भीख क्यों मांगेंगे और वे अपने आप को नौकर क्यों बनाएंगे? सीधी बात है, अगर अडानी का पैसा लगा है तो जमीन हमारी लगी है। यदि आप पैसा लगा के मालिक हैं तो जमीन लगाने के बाद भी हम भी मालिकाना हक रखेंगे। ऐसा गांधी का देश, ये कौन सा गांधी का देश जहां आप कहते हैं भारत की अपना व्यक्ति है, गाँव में गाँव के अपना बच्चे किसानों में और किसानों की जमीन दखल छीना जाता है। ये कौन सा संवैधानिक देश, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश? ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है? ये देश इंडिया है या ये देश आजादी है? ये भारत सरकार को बताना। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए यदि हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं दिया जाएगा, जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बाबूजी जमीन नहीं है, मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है, उसकी सुमति क्या है, तो क्या मालूम उस लीज का? इसलिए इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में यह सब रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई? एक पीढ़ी के लिए झारखंड बना क्या? टाटा ने 1907 में जमीन लिया था, आज भी मालिक है, आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है। तो हम लोग एक पीढ़ी के लिए क्यों करेंगे? हमने भी जमीन लिया है, हमने भी जमीन लिया है। इसलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना है, जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा स्थापित परिवार के पास, तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा, शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस विशेषकर तो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं। विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी, जहां से दामोदर की नदी बही है वो क्षेत्र विस्थापित
गई है दामोदर। दामोदर यानी विस्थापन, तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुनो अडानी, तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है, एनटीपीसी तुमसे भी हमारी वैर नहीं है, यदि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी और बराबर में होगी हिस्सेदार। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है, लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। यह स्टेटमेंट हमारा नहीं है, यह स्टेटमेंट भारत देश से पहले उप प्रधानमंत्री संस्कृति मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप देने का अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि आप यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक फ्री के नौकरी क्यों लेंगे, और नहीं तो कोई जमीन नहीं देंगे। जमीन हमसे क्या दीजिए, जमीन लेने वालों से कि जमीन एक साथ पे दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, ठेपा लगाइए और जमीन जीते जी मत दीजिए। देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ रहे हैं, भोज के दुकान में कहां धान लॉक लगे कहां आएंगे, गलत तो है कि? इसलिए क्या है, वो एनटीपीसी है, सीसीएल है, डीसीसीएल है, या सामने भगवान ही क्यों ना रहे, जमीन नहीं रही। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का है, आप आसमान में रहिए। कोई है जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई है, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं होगा। धीरे धीरे सबके बात, इसलिए आप तमाम सभी से कहते हैं वो कि झारखंड राज्य बना कर खातिर तोहनिए के बेटा बेटे अभी कहां पढ़ा हो, हजारीबाग ना हो ए दीदी साहब, हजारीबाग भेजा है छोवा सबके, हजारीबाग जा होना की उम्मीद से भेजले है कि ओकरा मुर्गी कीन के दवाई खाने के टेकता है, छलिया कीन के दवाई ई सोच के भेजले है कि बढ़िया से बीए पास करते, एमए पास करते, परीक्षा में बैठते, बीओसीओ दरोगा बनते, डॉक्टर बनते, वकील बनते, और आज की भैया लोग तो हमारा दिशा के नौकरी प्रदेश के आदमी के बेच रहा सरकार बेच रहा कि ना, पेपर लीक हो रहा है, सीजीएल वाला कितना में लीक हो रहा है, 27 लाख में। कई को मैया यहाँ बैठले हा, कई को यहाँ बप्पा बैठले हा, जो अपन छुआ के 27 लाख में नौकरियां कीन के दिए बार क्या दिए बार की मना जाता है हमें की गए बताओ हाकी 27 लाख में नौकरी दे पार बाकी ये बार 27 लाख में। इसलिए आज 24 साल में झारखंड के जनमानस के जो हक अधिकार मिलना चाहिए, आज वो हक अधिकार छोड़ने कोसों दूर है। इसलिए आप ऐसा नेतृत्व की दरकार है जो मीठा बोले ना, बहुत हिस्सा अगर गर्दन में ढुकाई भी लगे ना तो घटवा में पार करके नदिया से निकाल के लेके आ। गलत बोला हो, देख ले विधायक सांसद में बहुत पावर है, वो चाहे कोई विधायक रहे चाहे सांसद रहे। हालांकि विधायक यहाँ के महिला लोगों को ज्यादा तीखा टिप्पणी हम ना करबो, लेकिन कुछ तो बात करबो क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल है, हमारे सिद्धांत है कि हम महिला विधायक से ज्यादा एग्रेसिव बात नहीं करते रहे, ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करते रहे। लेकिन ये तो बोलबो कि 2 साल के आंदोलन में विधायक सांसद भी हमने के फॉलो करे लगल, ये 2 साल में हमने जो आंदोलन चल लिए मुख्यमंत्री के ऊपर भी रह गया तो नागपुरी अल्बम में निकाल दे नागपुरी भाषा में कुछ भाषण दे आपको मैडम जी ने गाना भी
दिया सुनाई कहीं हिंद रवि कोटा में भाषण नहीं डालो ना 4.5 साल बाद कोई लेकिन वैसे थे हाँ एक चीज तो भाई बोला कि 2024 के जब विधानसभा के बड़का गांव के चुनाव था वहाँ पैसा के थोड़ा सा खर्चा पानी कम बताए मैं बिहार के तो ईडी में सीज कर ले पैसा ना थोड़ा सा मैंने खर्चा पानी बिना खर्चा कर ली पैसा तो भाई कि हमें देवी कैंडिडेट कहते हैं हमें अपना बड़का गांव के जैसा जाना है खर्चा पानी जरूरत ना है इससे भी हमें खर्चा पानी में विश्वास नहीं रखा है बाकी तो हमने कहा उम्मीद है कि बहुत आसानी से चुनाव भेज और बाकी हम विधायक जी के संदेश दे कि जितना मधुर और जितना मिठास नहीं गीत गवाए विधायक जी हालांकि मुखैया सुनने करते कहाँ विधायक जी जितना मधुर जितना मिठास है गीत गवाए उतना मधुर है कि यहाँ के जनता के काम कर 2024 बहुत सामने है इसलिए सांसद के बहुत पावर अभी भारत माला प्रोजेक्ट कहाँ से निकला मालूम होना तो एंजल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से निकला भारत माला सड़कवा से जाए रहा उत्तर प्रदेश के बनारस से लेके पश्चिम बंगाल में वो तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीचों बीच से निकला लेकिन सांसद में इतना पावर मिला कि रास्ता ही बदल गया इतना पावर लेकिन फर्क हो अपनी अपन निजी स्वार्थ का रास्ता बदल जनता के खातिर जो यहाँ के सांसद हो दिल्ली पब्लिक स्कूल एंजल पब्लिक स्कूल ठीक बगल में बालू के भट्टी वो रस्तवा बदल एक नेशनल परियोजना छोटा मोटा परियोजना 4 स्टेट से गुजरने वाली सड़क 4 राज्यों को छूने वाली सड़क बनारस से बिहार झारखंड कलकत्ता तक जाने वाली सड़क हाँ इसका इतना पावर रास्ता को बदल दिया सांसद में क्या पावर होता है इसलिए एक बार अवसर दीजिए और इस बात की हम फिर गारंटी आपको देते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए जो ईमानदार रहेंगे उनको हमारा नमस्कार मिलेगा चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे हवलदार चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे वो हवलदार अगर है वो ईमानदार तो उनको हमारा नमस्कार लेकिन यदि वो भ्रष्टाचारी है यदि वो करप्टेड है यदि वो जनता का खून चूसने वाला है तो उसको उठा के गाड़ी पे टिक्के भर के सीधे झूला के पहाड़ में ले जाएंगे और उस पहाड़ में सबसे बड़ा घास है समय का उस घास में चढ़ाएंगे और सीधे नीचे उतारेंगे छोड़ देंगे और नीचे आने के बाद एक गिलास पानी पिलाएंगे और उसके बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है वैसा ही हमको तब लगता है जब एक मामूली साइन के लिए 4 दिन घुमा देते और एकदम जीने के लिए नहीं आए हैं दिल्ली बंबई में घर मकान बनाने आए हैं 24 सालों के अन्याय का हिसाब लेने आए हैं जो कर रहे हैं वो करेंगे अगर सत्ता में आए तो यही हमारे गिरिडीह लोकसभा में एक प्रखंड है उस प्रखंड में 1-2 ऑफिसर पदाधिकारी काम कर रहे थे सर जरा वहां तो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहा है हर तरफ इसी का हवा है सर लड़का जीत जाएगा लड़का है जीत जाएगा तो ये बोला सर जीत जाएगा तो क्या कमा लेगा अकेले वो मोदी की तरफ भी नहीं है और राहुल गांधी की तरफ नहीं है वो अकेले जगह वहां तो क्या कमा लेगा सर दिल्ली में जाएगा तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा सदन में बात रखने का अगला अधिकारी बोला सर आप ठीक बोलते हैं जयराम तो हमको भी विश्वास है दिल्ली में जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा लेकिन सर हमको इस बात का पूरा भरोसा है जहां से गिरिडीह लोकसभा शुरू होता है जहां खत्म होता है
मारेगा तो गलती करेगा। वो ऑफिसर बड़ा सर देखे हैं उसको, जब वो भाषण देते हैं तो आंख तो देखे सर, लगता है लाल हो गया। तो सर वो दिल्ली में क्या करेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन गिरिडीह में जब पदाधिकारी गलत करेगा सर, रोडवा में छेक छेक के हिसाब में। और ये अफसर लोगों की बोली है, ये एक अधिकारी की बोली है कि अगर जरा हाथों जीतेगा तो जो लोग गलत कर रहे हैं करप्टेड है उनका कोई खेल नहीं। और बिल्कुल आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं। वहीं जिस प्रकार आपके बड़का गांव में पोलियो दिए, हमारे बोकारो के चंदनपुरा में है, वहाँ 1 तारीख को ग्रामीणों का केस हुआ। जैसे आपका एनटीपीसी में केस होता है, वहाँ के मैनेजर ने कहा रुक जाइए, अभी केस को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को वोट का गिनती होने वाला है। यदि 4 तारीख को जरा वहां पर लोकसभा जीत के आ जाते हैं तो केस को बंद कर दीजिएगा। अगर वो हार जाते हैं तो केस को आगे वोट बढ़ाइएगा, अगर जीत जाएगा तो गलत हो जाएगा, हम केस कीजिएगा। चुनाव हम हार गए, 5 तारीख को लोग केस को ट्रांसफर किया, तो भरोसा रखिए अधिकारी लोग भी मान लिया है। अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में उठा फटक होगा, बिल्कुल उठा फटक होगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए आज बरसात के साथ पानी के बोले जाओ। आज एक बात बता, भाजपा के नेता देखिए, अगर कोई प्रेस विज्ञप्ति है जगह उठाए कि नहीं धर्म महत्व का प्रभाव कुर्मी गांव तक है, वह युवाओं को भड़काता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या विस्थापन की समस्या केवल कुर्मी लोगों की है? क्या की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या बेरोजगारी की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या इस भीड़ में केवल कुर्मी समाज के लोग हैं? तो सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका दल 2019 तक सरकार में रहा। उन्होंने क्या किया उसका हिसाब मांगेगा, क्योंकि उनके एक नेता भाषण दे रहे थे, उसका प्रभाव कुर्मी समाज के गांव तक है। वो बच्चों को ऐसे करता है, खुद सुने फॉर्म लड़का लोग से फॉर्म लिया है एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पे, और जाके बाथरूम में फेंकने का काम किया। इसलिए मुझे पूछेगा 19 साल से आप कर रहे हैं, आप अपना हिसाब लीजिए। इसलिए हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, झारखंड के समाज लोगों का मुद्दा है। अगर हम लोग एक समाज के बारे में सोचते हैं तो हजारीबाग लोकसभा से हम लोग कोई समाज को टिकट नहीं देते, धनबाद लोकसभा से हम हजारी समाज के बेटे को टिकट नहीं देते क्या? तो इसलिए जब उन लोग को कुछ नहीं मिला, जब उन लोगों ने देखा कि ये लड़का झुक नहीं रहा है, इसको धमकाते हैं तो और गुस्से में बात करता है, इसको डराते हैं तो और निडर हो जाता है, तब वही लाश में हो जाए, जाति धर्म यही तोड़ा जाए, लड़वा जाए। ताकि हम आपको 7-8 दिन पहले की घटना बता रहे, और मांझी में 2 उद्योगपति हमारी गाड़ी में आके बैठे, और गाड़ी में बैठते ही हमको एक लिफाफा लगभग इतना था हमारे हाथ में थमा दिया और बोला रखिए चुनाव में काम आएगा। हमने 10 सेकंड में लेट नहीं किया था और रिटर्न और लिफाफा को दे के फेंक दिया था, और हमने कहा कि चुनाव हम जनता के भरोसे लड़ने आए हैं, आप इस पैसे को अपने पास रखिए। 11 बज रहा था, रांची जिला की मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है। तो गिनती में वो 10 लाख था, 50 लाख था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वजन में 2 से 2.5 लाख वजन था उन पैसों की गड्डी। हमने 10 सेकंड लेट नहीं लगाया और रिटर्न उनको फेंक के दे दिया कि आप अपने पास रखिए। यानी उनको भी मालूम है कि लड़का सिस्टम में आने के लिए तैयार है, इसे कमीशन मान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं विधायक सांसदों का कमीशन होता है फैक्ट्रियों में, कल कारखाना में, मजदूरों का। उन्होंने भी सोचा कि इस लड़के को हम लोग बांध देते हैं, लेकिन भैया बकरा थोड़ी है, गर्दन में बांधेंगे, ये पहाड़ का टाइगर है। तब लास्ट में हमें कहा, लास्ट में हमारे दोस्त को इसी गाड़ी में पूछ लीजिएगा, उसको फोन किया और डराने का काम किया कि देख लेंगे कि तुम्हारा टाइगर कैसे चुनाव लड़ता है। हमने उनको तब भी कहा कि हमने अपनी माँ को कह दिया घर से कि मेरा गर्दन कभी भी शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन अलग हुआ तो फिर कहाँ भूगोल बदलेगा, कहाँ इतिहास बदलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ क्या बदलेगा। और आज आपसे फिर कहेंगे, ये जमीन आपकी है, ये राज्य आपका है,
ये गांव आपका है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, ये फसल आपकी है, ये अनाज आपका है, लेकिन आज आपका फसल कोई और चोरी करके ले जा रहा है। आज आपका हैदराबाद की कंपनी ठेका लेती है, गुजरात की कंपनी ठेका लेती है, उड़ीसा की, तमिलनाडु की कंपनी ठेका लेती है। इसलिए एक बात कहेंगे, यदि आपको अपना फसल बचाना है, यदि आपको अपना खेत बचाना है, तो एक बेटा को सांड बना के तैयार रखिएगा। यार झारखंड की मांग है, आप मजबूरी में स्वीकार कीजिए या शौक करिए। एक पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, 7 दिन में मेरा तीसरा एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है, लेकिन आज हमको इस तरह का बात बोलना पड़ता। मैं ऐसा बात नहीं करता था, मेरी ये बोली है, मैं 4 साल मैंने +2 स्कूल में पढ़ाया और निःशुल्क पढ़ाया है। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में मैंने 4 साल निःशुल्क पढ़ाया है बच्चों को। मैंने 2 साल बनस्थली हाई स्कूल में पढ़ाया है, मैंने 1 साल शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाया है। मेरा 7 साल का पॉलिटिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाने का कैरियर है। मेरी ये भाषा नहीं थी, ये मेरी भाषा है भी नहीं, लेकिन 2 सालों से जो दर्द को मैंने देखा है, आज वही दर्द मेरी जुबान से बाहर आया है कि यदि आपको लगता है आपका खेत, आपका अनाज कोई लूट के ले जा रहा है, देखो बेटा को सांड बनाने के लूटेंगे। हो सके मेरी बात आपको सुनने में बुरा भी लग रहा हो, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कहता, मुझे भी कभी कभी अपनी बातों को बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुशी से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपका वोट मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको आपकी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ, आपकी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ। कंपनी के मालिक लगे हैदराबाद, कंपनी के मालिक लगे अहमदाबाद के, कंपनी के मालिक लगे इलाहाबाद के, कंपनी के मालिक लगे पटना के, मैनेजरवा कहाँ लगे, चल मैनेजरवा लगे कलकत्ता के। हाँ वो है ना कंपनियां भाई, तो मैनेजरवा की मुसानियत तरे तरे आओ की मैनेजरवा के कंपनियां आओ है तो कि मुसानियत मटिया के भितरे भितरे आओ है कि पेरवा के ऊपरे ऊपरे आओ है, रोडवे में आओ है ना, पट्टे की मार भी सकल ये गलत बोल दिया यार, ये बोलिए हाँ बोले पटाखे मारने के लिए, एकदम मीडिया लेक्चर करे, हम बोले पटाखे मारने के लिए। साला गोली खाया निर्मल मातो और हैदराबाद से दलाल 1000 रुपए कमाएगा, पटाखे टायर में मारेगा। गोली हम खाएंगे, गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, और यहाँ अगर प्रदेश के माफिया हमारी छाती में चढ़ के हम पे ही शासन करेंगे तो पटक के मारेंगे, एक करके मारेंगे। यही बोली रहेगा हमारा सरकार में, यही बोली रहेगा हमारा गोरा के पहाड़ में, यही बोली रहेगा। इस बोली से कोई समझौता नहीं। हमने देखा है विस्थापन को, आप यदि बड़का गांव से है तो हम भी धनबाद से, यदि आप बड़का गांव से हैं तो हम भी धनबाद से, यदि आपने देखा विस्थापन को तो हमने भी देखा विस्थापन को। आपने एनटीपीसी को देखा है, हमने बीसीसीएल को देखा है, हमने सिंदरी को देखा है, हमने हाल को देखा है, हमने माइग्रेट, हमने बच्चे को देखा है। आज ये देख रहे हैं जमीन हमारी और हम भीख मांगते हैं। 8,000 की नौकरी दे दीजिए साहब, 10,000 की नौकरी लगा दीजिए साहेब, अब कोई साहेब नहीं में, तो साहेब अगर सही से काम नहीं करेगा तो पटक पटक के सीधा करेंगे। क्यों ये तकलीफ होगा बताइए ना। इस झारखंड के इतिहास में 3 विधायक और 1 एमपी का मर्डर हुआ है, 1 एमपी का मर्डर हुआ है, उस एमपी का नाम है सुनील महतो। 1 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोली, पूरा 1 दर्जन गोली यहाँ मिला था, पूरा 1 दर्जन गोली, पूरा 1 दर्जन गोली सुनील महतो की छाती में मिला था। और यदि सुप्रियो भट्टाचार्य, पिंटू श्रीवास्तव झारखंड को चलाएंगे तो तकलीफ होगा हमें। 12 गोली, 1 नहीं 12 गोली मेंबर पार्लियामेंट को मारा गया था, 1 भी पीठ में नहीं,
तकलीफ होगा हमें। यदि किसी ने पटना का ठेकेदार आएगा, बलिया का गुंडा आएगा, तकलीफ होगा हमें, नहीं समझा? उनके लिए बनाया। हाँ, हमारी माँ बहन 1000 रुपया लेगी और उनकी बीवी 1 लाख का सोना पहनेगी। उनकी बीवियां लाख रुपए का सोना पड़ती है और हमारी बहन 1000 रुपए के लाइन में लगती है। हमें नहीं चाहिए दादा, हमने नहीं ले आया, नहीं ठेकेदार है, देखिए 1 लाख का सोना किसी सुबह नहीं देखिए, हमारी बहन 1000 रुपए के लाइन में लगेगी। इसी दिन के भी इसी दिन के तीर कमानी फांसी पे लगी है, इसी दिन के शेख भिखारी को फांसी हुआ है, इसी दिन के गोली खाना है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं? राज हमारा है, लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम भीख मांग रहे हैं।